हेलो दोस्तों, निफ्टी टॉक शो में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि कल का एनालिसिस क्या होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस क्या होना चाहिए। देखिए, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जैसे कि मैंने कल का वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला देखिए, यहाँ पे मैंने बाद में खींच के रखा था। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने साफ साफ बोला था कि अगर ये वाला एरिया अगर क्रॉस नहीं होता है और ये वाला एरिया, इसमें ये रेंज बना के बैठा हुआ है। देखिए, आज भी उसने क्या किया, आज उसने यहाँ तक इस लेवल तक आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। ये ब्रेक करने के बाद मैंने ये साफ साफ बोला था कि ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ये डाउन मूव दे सकता है, और अगर ये लेवल इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये अप साइड मूव करेगा। लेकिन देखिए, ये पूरा दिन तक ये इसने इसी रेंज में काम किया। ये जो साइडवेज जो मार्केट है, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे जो अभी जो पैटर्न इसने जो बना रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न है। ये कैसे आपको पता चलेगा? देखिए, ऑलवेज आप देखिएगा कि जब सेलिंग आता है मार्केट में तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है, क्योंकि सेलिंग के वक्त सेलिंग यहाँ से गिरने के बाद ये थोड़ा बहुत ऐसे करके फिर सेल होता है। सेलिंग में कभी भी ऐसे करके सेल, क्योंकि सेल देखिए, कोई सेल जब करता है तो वो सेल पैनिक में करता है, और पैनिक सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग करने के वक्त ये और ज़्यादा सेल होता है। और बाइंग हमेशा स्लोली होता है। बाइंग होने के बाद फिर से ये थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, फिर जाके ऊपर में जाएगा बाइंग में। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि सेलिंग जो होता है, सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, अगर इसको सेल में आना था तो ये यहाँ से गिरा, तो यहाँ पे ये इतना टाइम तक इसको नहीं बिताना चाहिए था। तो देखिए, होने को भी तो यहाँ से भी सेल हो सकता है, लेकिन चांसेस जो है वो अभी कम होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरा कल का जो वीडियो था उसमें तभी तक श्योर नहीं था, क्योंकि ये यहाँ से आने के बाद यहाँ पे थोड़ा रुक के ये फिर से आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इसने 2 दिन तक इस रेंज पे काम किया। तो अभी देखिए, यहाँ पे ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखिए, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊँ तो देखिए, बहुत सारे टाइम इसमें क्या किया, ये देखिए, एक ही लेवल में ये आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। मतलब कि ये वाला जो जोन है इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अभी इसने क्या किया, अभी इसने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे आप अगर एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, देखिए, ये जो लास्ट जो मूव इसने दिया है, लास्ट आधा घंटा 1 घंटे का जो मूव दिया है इसने अप साइड में दिया है। तो अभी ये वाला एक ट्रेंड लाइन हुआ और ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हुआ। अभी देखिए दोस्तों, हम इसको कल कैसे ट्रेड करेंगे। ये अगर फ्लैट ओपन होता है या स्मॉल थोड़ा सा गैप अप होता है, तो आप देखिएगा कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर इसने ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट हम लगाएंगे, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट लगाएंगे कल के लिए, ठीक है। और अगर ये बाई चांस अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, मतलब कि ये वाला जो रेंज है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा। देखिए, जितना भी लोग यहाँ पे बार बार बाइंग कर रहे हैं, इस एरिया पे बाइंग कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे ही होगा, ठीक है। तो ये अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा कि इन लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। तो इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के वजह से, और ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होने की वजह से ये सीधा नीचे चला आएगा। तो आप सेल तभी कर सकेंगे अगर ये गैप डाउन ओपन होगा, और सिर्फ ये स्मॉल इतना सा गैप डाउन नहीं, थोड़ा इस लेवल के नीचे अगर ये गैप डाउन होगा तभी हम लोग सेल करेंगे। बाकी ये अगर फ्लैट ओपन होता है और आपका थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा टारगेट होगा ये। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ये गैप अप बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हुआ इसी जगह पे, क्योंकि ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन वो ब्रेक कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर गैप अप बहुत बड़ा गैप अप हुआ ओपन, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे हैं उन लोगों का बहुत
बड़ा सुबह सुबह एकदम मार्केट खुलने के साथ साथ ही उन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसलिए अगर बहुत बड़ा बिग गैप अप होता है ओपन, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो हमारा एनालिसिस निफ्टी 50 के केस में क्या रहा, अगर गैप डाउन ओपन होता है ट्रेंड लाइन के नीचे तो हम नीचे के साइड में बैठेंगे। अगर हमारा फ्लैट और स्मॉल गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। और अगर गैप बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे भी आ सकता है, थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या होना चाहिए कल के लिए। तो बैंक निफ्टी के केस में आप देखिए, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम पैटर्न है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला जो एरिया है ये बायर्स जोन है, ये यहाँ पे बार बार, और ये वाला सेलर जोन है। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अगर ये वाला लेवल टूटेगा तो हम नीचे की तरफ बैठेंगे, और ये अगर ये वाला लेवल टूटेगा तो हम अपर साइड के लिए बैठेंगे। तो देखिए ये आज भी पूरा दिन भर ये इसी रेंज में बैठा रहा, ना ही इसने ऊपर साइड को क्रॉस किया, ना ही इसने नीचे साइड को क्रॉस किया। सिंपल एक फ्लैट एरिया में ये पूरा दिन काम किया। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी 2 दिन तक इसने ऐसे ही काम किया। अगर यहाँ से अभी हमारा बहुत अच्छा हो गया कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में हमारा सेम कंसर्न है कि यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको सेल में आना था, अगर नीचे जाना था, तो ये अब तक नीचे जाने का थोड़ा हमको इशारा दे देता, लेकिन इसने अभी तक कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न नहीं दिखाया कि हम नीचे के साइड में अभी ट्रेड ले। पैटर्न जो बनाया है इसने, ये अपसाइड के रैली के लिए ही इसने पैटर्न दिखाया, बुलिश पैटर्न है पूरी। देखिए तो यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी सेम देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप लगा लीजिए और ये वाला एक ट्रेंड लाइन। अगर इसमें भी आपका फ्लैट ओपन होता है या इसी एरिए पे अगर इसका ओपनिंग होता है तो आप ऊपर साइड के लिए बैठेगा। और ऊपर साइड में मान लीजिए कि आपका ये एरिया कितना है 641 का, ठीक है। तो आपका करीब 680 या आपका 700 क्रॉस करने में ही आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट आपका करीब आप 900 का, 14,900 का इस लेवल का, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 44,000 का, 44,000 का, क्योंकि 44,000 एक राउंड लेवल है। और राउंड लेवल पे आपका जो वाई चेन में अगर आप देखेंगे तो 44 जैसा भी, मतलब कि राउंड लेवल में वो वाई बहुत रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि 44,000 एक रेजिस्टेंस आपको दे सकते हैं। तो आप टारगेट 44,000 के थोड़ा नीचे ही रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपर साइड के। और यहाँ पर भी अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, और वो भी आपका 100-150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, मतलब कि इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम नीचे के साइड में बैठेंगे, किएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं ऐसे यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 दिन तक इसने एक रेंज में जो काम किया ना, एक्चुअली नए ट्रेडर को प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट जो होता है ना, इसी में आप लोगों का ज़्यादा एसएल हिट होता है, और इसी में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे गिर जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि पूरा जो मार्केट जो काम करता है ये ना एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो इसमें आपका एनालिसिस जैसा भी हो, आप जिस एनालिसिस को भी फॉलो करते हो, या आप जिस भी एक पैटर्न को आप फॉलो करते हो, देखिए ये कभी नहीं हो सकता कि आपका 10 में से 10 टाइम्स आपका करेक्ट हो। अगर मान लीजिए इसमें से अगर आपका 6 या 7 टाइम्स भी अगर आपका करेक्ट गया ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आपका अभी तक इस 2 दिन में आपका 3 या 4 बार आपका ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है। मतलब कि आप ये सोच लीजिए कि आपका 10 में से जो आपका 3-4 बार लॉस होना चाहिए वो आपका लॉस होना चाहिए, लॉस हो गया। तो अभी क्या होगा, अभी आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, अभी भी आपके पास 6 या 7 टाइम्स अभी भी बाकी है। तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में
और जैसे कि आपका मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है करीब, तो ये रेंज अगर किसी भी साइड में अगर ब्रेक होगा तो आपको बहुत बड़ा लंबा टारगेट देगा। तो उसके लिए आप रेडी रह जाइए। आपका 3-4 दिन का लॉस हुआ है, मतलब कि आपके आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बढ़िया मार्केट वेट कर रहा है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, और जब भी आपका लॉस हो तो ध्यान में रखिएगा, लॉस को कंट्रोल में रखिए। देखिए हमारे पास दो ही चीज़ रह जाता है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अगर आप लॉस को कंट्रोल कीजिएगा ना, तो लॉस को कंट्रोल करने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट आपके हाथ में सिर्फ रह जाएगा प्रॉफिट। अगर आप ये ठान लीजिए कि आपका दिन का आप 1000 रुपये का से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि इससे ज़्यादा लॉस आपको कोई दे ही नहीं सकेगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट। तो लॉस को आपको कंट्रोल में रखना होगा। आप लॉस को कंट्रोल में रखिए और प्रॉफिट को आप छोड़ दीजिए, प्रॉफिट आपका खुद ब खुद हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, ये हो गया हमारा 27 जून का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।